हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और क्वेश्चन नंबर इससे पहले का हो चुका है 140 तक। और ये जो क्लास हो रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू, और ये सभी के लिए हैं, बिहार एसआई, बीपीएससी और बीएसएससी, सभी के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 141, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंटिंग। ठगी प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के द्वारा हुआ, यानी कि उन्मूलन का मतलब समाप्त करना। यहाँ देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार और सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया। तो इसका भी राइट आंसर होगा बैंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहायता से। 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग, जो कि 1835 में बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया और 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। सरकारी सुधार 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के अधिनियम में पहले जो गवर्नर जनरल होते थे उसे बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1833 के एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल उन्हीं को कहने लगा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। तो एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जैसे कि सती प्रथा कब समाप्त हुआ, तो 1829। ठगी प्रथा तो 1830। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। चलते हैं नेक्स्ट। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब यानी दीवान तथा मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायाब, ये दोनों क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखें, दोनों ही पूछा जाता है। और ख़ास करके जैसे बीएसएससी, बिहार एसआई और बीपीएससी तो बिहार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के नायाब कौन थे, तो सिताब राय हो जाएगा। और बंगाल के तो मोहम्मद रजा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो इसका जो अंतिम विस्तार हुआ और प्रमुख भी, तो डलहौजी के समय में। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी की विजय तथा विलय से लगभग 2 लाख वर्ग मील का क्षेत्र
ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गया। और उसके बारे में रिचर्ड टेम्पल का कथन है कि एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में जो योग्य व्यक्ति इंग्लैंड ने भारत भेजे उनमें से किसी ने भी कदाचित ही उसकी समानता की है, अतिक्रमण तो कभी नहीं किया है। डलहौजी ने ही हड़प नीति भी लाया था और विलय नीति, तो उसके माध्यम से भी इन्होंने जमीन को अधिग्रहण किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन, तो ये जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही बुक लिखा था। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 में ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। उन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867-68 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाह यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, और जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो रहनुमाई मजदयासन एक सभा की स्थापना की, और दूसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, और तीसरा पॉइंट इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला सदस्य बना था ब्रिटेन में। 3 पॉइंट आप इससे याद रखिए। ये तीनों क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 145। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये क्वेश्चन ऊपर हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये हो चुका है ऑप्शन, ऊपर हमने बताया था डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 146। कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, और इसका निर्माण जो है 1970 में विवेकानंद शिला स्मारक समिति के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन कौन सुमेलित है और कौन कौन सुमेलित नहीं है। तो ए पांडुरंग, तो प्रार्थना समान, ये बिल्कुल सही है। और बी दयानंद सरस्वती आर्य समान, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। और डी को देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जो है अपने गुरु के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, और यह सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा 1800, ये देखिए
देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और जो राजा राम मोहन राय हैं वो ब्रह्म समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 148, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 के दशक में छोटा नागपुर में मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे। बिरसा जी 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई और अंततः 9 जून 1900 में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 149, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो हुआ था वो मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। 19 नवंबर 1921 को 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए मालाबार से कोयम्बटूर भेजा जा रहा था। उन्हें सामान ढोने वाली बोगी में बंद रखा था। 5 घंटे के बाद जब उनके दरवाजे खोले गए तो सभी की मौत हो चुकी थी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन मूर्तियां संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो इसमें कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ आप पढ़ लें वीडियो को रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 साहूकार, ऑप्शन 3 कृषक, 4th जमींदार। तो इसमें पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया? तो 2 और 4 साहूकार और जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिया था। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। साहूकार और बस बोल देते हैं जमींदार जो हैं ये तटस्थ रहे थे क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ICS में चुने गए थे। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो उन्होंने भी मतलब उनका भी चुनाव हुआ था और उन्होंने 1920 में इस्तीफा दे दिया था जब अमृतसर का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब। तो पहला जो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है। इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और सन 1864 में ये सिविल सेवक के रूप में नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति बम्बई प्रांत में हुई थी 1864 में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 153,
भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड कर्जन अपने वायसराय काल यानी कि 1899 से 1905 में भारतीय जनता की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का यानी कि मजबूत करने का प्रयास किया और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासक की तुलना औरंगजेब से की। क्वेश्चन नंबर 154, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ग्राम दल के नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट। गणेश पूजा भारत में प्राचीन काल से ही होती रही है। पेशवाओं ने गणेश उत्सव का त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू की और सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करने का श्रेय तिलक को जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में पैसे तो नहीं करते हैं और आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप हमारे मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर, और वो मोटिवेशन जो होता है वो आपको लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 155, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और चलते हैं नेक्स्ट पे, इसे देख लें। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग ने सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा होगा फ्रेंड्स, अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने जो परंपरा बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही, उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल कहा। अरुण डेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करते। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग और की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग की समझौते की सराहना की गई और तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 जून 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 जून, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, इसके लिए 16 अक्टूबर 1905। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगभंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ और इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। घरों में भोजन नहीं बना, सभी दुकानें और बाजार बंद रखे गए। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 157, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि
भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्र तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बस इतना आप याद रखें कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस से प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 158, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876, मृत्यु और 11 सितंबर 1948। यानी कि जन्म जो हुआ 25 दिसंबर 1876 को और जो मृत्यु हुआ वो 11, मतलब कि दोनों माह जो है जन्म और मृत्यु का सितंबर ही था, और 1948 यानी कि आज़ादी के बाद। तो 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिक थे, जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, और पाकिस्तान में उन्होंने आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्र के पिता के नाम से नवाजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, और फ्रेंड्स अगर आप बिहार पुलिस एसआई का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट हो रहा है और करीब आधा हो चुका है, मतलब कि 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अच्छे राइटर के द्वारा लिखा हुआ बुक से प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 159, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर अंसारी। क्वेश्चन आंसर को एक साथ तो इतना आता है फ्रेंड्स, डॉक्टर अंसारी। ये वही बातें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 160, और फ्रेंड्स इस चैनल पे चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और बिहार स्पेशल, जो कि आपको बीपीएससी, बिहार एसआई और बीएसएससी सभी के लिए है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको बिहार स्पेशल कहीं पढ़ने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 160, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप अपना स्कोर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, और तथापि आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ था। तो फ्रेंड्स आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने गलत हुए, तो आपको अपने लेवल की जानकारी मिल जाएगी, और हमें भी अनुभव हो जाएगा कि हमें किस लेवल की क्वेश्चन करवानी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।